बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट से जेडीयू ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन, बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा और पूर्व आईपीएस सुनील कुमार को भोरे से उम्मीदवार बनाया गया है। मंत्री रत्नेश सदा को सोनबरसा, मदन सहनी को बहादुरपुर और महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से टिकट दिया गया है। आरजेडी से वापस जेडीयू में लौटे सीएम नीतीश के पुराने साथी अनंत सिंह को मोकामा और श्याम रजक को फुलवारी से उम्मीदवार बनाया गया है। एमएलसी राधा चरण शाह को संदेश सीट से टिकट दिया गया है। हाल ही में आरजेडी से जेडीयू में आए छोटेलाल राय को परसा, एलजेपी से जेडीयू में आए राजकुमार सिंह को मटिहानी से कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि बीजेपी की सिटिंग सीट बरौली से मंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में हार के बावजूद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को महनार से और राजकुमार राय को हसनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्हें तेज प्रताप यादव ने हराया था। बक्सर की राजपुर सीट से दोबारा संतोष कुमार निराला को ही हारने के बावजूद टिकट दिया गया, जबकि 3 सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर सकरा से आदित्य कुमार, वारिसनगर से डॉक्टर मांजरिक मृणाल और बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजय पर भरोसा सीएम नीतीश ने जताया है। पहली लिस्ट में 4 महिलाओं का नाम शामिल है। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा सिंह की बेटी कोमल सिंह को गायघाट, कविता शाह को मधेपुरा और रवीना कुशवाहा को विभूतिपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर में पिछला चुनाव हारने वाली अश्वमेध देवी पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। जगदीशपुर सीट से एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा, राजगीर से कौशल किशोर और हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को दोबारा टिकट दिया गया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में महज 12 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। जाति समीकरण और नए चेहरे के जरिए सीएम नीतीश ने बिहार में कुर्सी बरकरार रखने की कोशिश की है। देखना है इस बार कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में क्या खास बातें हैं वो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या है खास तो जान लीजिए। नए चेहरे 28 है, जेडीयू की पहली लिस्ट है और इसकी खास बातें आपको बता रहे हैं। मौजूदा विधायकों को भी टिकट दिया गया है, ये भी एक खास बात है। 2020 में हारे उम्मीदवारों को मौका मिला है और नए चेहरों की संख्या हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नए चेहरों की संख्या 28 है। मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है और इनकी संख्या 19 है। इसके अलावा अगर 2020 में हारे हुए उम्मीदवारों की बात की जाए तो 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको मौका फिर से दिया गया है कि वो पार्टी की झोली में जीत कर वो सीट दे दे। और महिला उम्मीदवारों की बात करें तो इनकी संख्या 4 है। इसके अलावा देखिए, जो खास बातें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। मंत्रियों के टिकट भी कटे हैं और इनकी संख्या भी 6 बताई जा रही है। ये पहली लिस्ट है और 57 उम्मीदवारों के इसमें नाम हैं। क्या खास बातें रही वो हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। जेडीयू की लिस्ट में क्या खास और है ये भी समझ लीजिए। देखिए, न्यू फेसेस और जाति फैक्टर पर पार्टी का भरोसा दिखा है। 30 नए चेहरे इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा 6 मौजूदा मंत्रियों के टिकट मिलने की खबर है। पहली लिस्ट में 4 महिलाएं भी शामिल हैं और पार्टी की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जिसको लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। लेकिन ये पहली लिस्ट है और माना जा रहा है कि जो आगे लिस्ट आएगी उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। जातीय समीकरण पर पहली लिस्ट में फोकस किया गया है। ये कैसे फोकस किया गया है वो भी देख लीजिए। कुर्मी कुशवाहा जिसके 23 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि अति पिछड़ा जिसके 9 उम्मीदवार हैं। मुस्लिम चेहरे की बात की जाए तो इसमें एक भी नहीं है। अनुसूचित जाति 10 उम्मीदवार शामिल हैं इस लिस्ट में और जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश जेडीयू की तरफ से की गई है। कुर्मी, कुशवाहा, मंडल, धानुक और राजपूत के साथ ही भूमिहार पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। ज्यादा भरोसा जो दिखता है वो कोर वोटर पर ही दिखाई दे रहा है। लवकुश समीकरण के जरिए ओबीसी पर खास ध्यान पार्टी ने दिया है।
ये एक खास पहलू इसमें दिखाई देता है। देखिए 57 में से 23 टिकट लवकुश समाज के नेताओं को, अति पिछड़ा समाज के 9 उम्मीदवार हैं, 12 दलित नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित पर भी पार्टी ने फोकस किया है। ये वर्ग नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है और माना जा रहा है कि इसीलिए पहली लिस्ट में अपने कोर वोटर पर ध्यान दिया है पार्टी ने। चलिए आगे बढ़ेंगे।